बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको कुछ गाइड करना चाहती हूँ बीएससी पार्ट ए के पेपर के लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको पार्ट बी का जो पेपर है उससे रिलेटेड आपको जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे और किस तरह उन चैप्टर्स की डिवीज़न हुई है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी। अब बीएससी पार्ट 1 के लिए मैं कर रही हूँ पार्ट ए के लिए कि पेपर पैटर्न फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी अगर आपके पास आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। अब पेपर ए का स्टूडेंट आपको पता है इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो तमाम मैं अपनी प्लेलिस्ट में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें भी सेम प्रोसेस है, जिस तरह आप पार्ट बी में पढ़ते आ रहे थे ना, यहाँ भी आपके पास जो पेपर है पार्ट ए का वो सेम ही है। यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होते हैं। सेक्शन 1 में भी आपके पास 5 होते हैं क्वेश्चन एंड सेक्शन 2 में भी आपके पास 5 होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 में से अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में से करने होते हैं। इट्स मीन कि पार्ट बी जो हमारे पास है वो डिवाइड हो रहा होता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन आपने नेसेसरी होते हैं सेक्शन 1 में से करने हैं, 2 आपने करने हैं सेक्शन 2 में से, और एक आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किसी भी सेक्शन में से अटैम्प्ट कर सकते हो। आपसे अगर आपको सेक्शन 1 के चैप्टर ईजी लगते हैं, आपने यहाँ से तैयारी की हुई है, तो आप सेक्शन 1 में से कर सकते हो। अगर आपको सेक्शन 2 जो है वो ज़्यादा ईजी लगता है तो आप सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब स्टूडेंट, यहाँ जो सेक्शन 1 है ना, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो आपके जब पास जिस तरह आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आ गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गया, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये चैप्टर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होते हैं। यहाँ जो सेक्शन 2 में आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। जिस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी से 6 एंड 7 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, एंड देन आपके पास रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं। अब मैं आपको चैप्टर डिवाइड कर देती हूँ, फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं आप वो तैयार कर सकते हो। इसमें जो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक होता है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह सेकेंड चैप्टर हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फोर्थ आपके पास आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फिफ्थ आपके पास इंडेक्स नंबर। एंड आपके पास टाइम सीरीज। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है, इंडेक्स नंबर, या आपके पास एक और चैप्टर होता है रिग्रेशन या कोरिलेशन। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में से भी आपके पास क्या आ रहे होते हैं, क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपको मैं 5 ईयर्स पेपर जो प्रीवियस पेपर्स हैं बार बार कहती हूँ कि वो सॉल्व करें, क्योंकि ये जो हमारे पास चैप्टर्स हैं ये ऑलरेडी डिवाइड होते हैं। अब आपके पास अक्सर ऐसे होता है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में से एक क्वेश्चन आ रहा होता है, या दोनों को मिला के एक क्वेश्चन कर देते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से एक क्वेश्चन आ रहा था, एक क्वेश्चन मेजर ऑफ डिस्पर्जन में से आ रहा होता है, एक आपके पास इंडेक्स नंबर से आ रहा होता है, और एक आपके पास इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, टाइम सीरीज और रिग्रेशन कोरिलेशन का, या इंडेक्स नंबर या रिग्रेशन कोरिलेशन का मिक्सचर दे देते हैं। या 5 ईयर्स पेपर करोगे तो आपको समझ में लग जाएगी। सेक्शन 2 जो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर होते हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी में से आ रहा होता है। प्रोबेबिलिटी के फुल चैप्टर में से आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसी तरह रैंडम वेरिएबल्स जो आपके पास चैप्टर है, रैंडम वेरिएबल्स, एक क्वेश्चन आपके पास रैंडम वेरिएबल्स में से आ रहा होता है, एक आपके पास आ रहा होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, और एक आपके पास आ रहा होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ हमारे पास ये चैप्टर जो होते हैं इस सेक्शन 2 में डिवाइड होते हैं और ये सेक्शन 1 में डिवाइड होते हैं। अब स्टूडेंट, ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपको सेक्शन 1 इजी लगता है तो आपने 2 क्वेश्चन तो नेसेसरी करने हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपने लाजमी करने हैं सेक्शन 2 में से, और सेक्शन 1 में से 2 लाजमी करने। अब एक क्वेश्चन आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ से करना चाहते हो यहाँ, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो मेजॉरिटी इन चैप्टर्स में से कर रहे होते हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट आपको चैप्टर इजी लगते हैं आप अच्छे तरीके से तैयार करें
और कोशिश करें जो भी चैप्टर तैयार करने हैं उसको फुल तैयार करें, उसमें से फिर कोई चीज़ स्किप ना करें, ताकि आप वैसे तो आप कोशिश करें सारे के सारे चैप्टर तैयार करें, क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा आपको ये आगे भी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपने चॉइस पे जाना है, आपके पास टाइम कम है और आपने तैयारी अच्छी करनी है, तो फिर आप देख लें जो चैप्टर आपको ईजी लगते हैं, आपने 5 ईयर्स पेपर खोल के देखने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके लिहाज से ये चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं स्टूडेंट। तो आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं आप सॉल्व करें, पढ़ें, लेकिन फुल एंड फाइनल पढ़ें फिर, और दो क्वेश्चन आप मस्ट एक जो सेक्शन है उसमें से तैयार करने, और एक आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन से सेक्शन में से जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस पेपर पैटर्न की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।